Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thank you so much for showing so much love from the Rajasthan. इस लेक्चर में मैं आपको आपका पार्ट बी जो भी राजस्थान से रिलेटेड एटीपी के एग्जाम के लिए जो पार्ट बी है उसमें हर एक टॉपिक को लेके कौन सा टॉपिक में कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ऐसे रिलेटेड कुछ चीजें आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि जैसे अब फॉर एग्जांपल एक आपका आज का जो टॉपिक है हम वो लेते हैं हिस्ट्री ऑफ टाउन प्लानिंग इन द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड। सो ये जो पूरा टॉपिक है सिटीज ऑफ टुमारो, गार्डियन ट्रियो, नेबरहुड कंसेप्ट, ये सब चीजें कहाँ से पढ़नी चाहिए, आपको कहाँ से ये सब चीजों का डिटेल्स मिलेंगे, ये सब आज मैं लेक्चर में बताने वाली हूँ। अगर आज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरे सिलेबस का डिटेल आपको मिलते रहे। सो बेसिकली ऐसा है कि हम जो भी इवोल्यूशन ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द एंशियंट पीरियड जो है, अगर आपको ये ढूंढना है तो कोई भी आर्किटेक्चर के बुक में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। थेरीज, कंसेप्ट और मॉडल भी आर्किटेक्चर के बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन एक सेंसस के तहत है जो सेंसस के वेबसाइट पे मिल सकता है, और बाकी जो कंसेप्ट है वो आपको गेट के बुक में या आर्किटेक्चर के बुक में या कोई भी अर्बन प्लानिंग के बुक में इजीली मिल जाएंगे। बट अब इस टॉपिक को इजीली मिल जाना और उसको कहाँ तक पढ़ना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आप बेसिकली देखते हो कि टाउन प्लानिंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये आपको यूआरडी पीएफआई गाइडलाइंस के तहत भी मिल सकते हैं। अगर आप यूआरडी पीएफआई गाइडलाइंस के फर्स्ट 10 पेजेस पढ़ो तो आपको इसके अंदर नॉर्मली सब चीजें मिल जाएगी। नेचुरल ग्रोथ क्या है, फिर उसमें गाइडलाइंस में क्या दिया है, उसके बाद पर्सपेक्टिव प्लान, रीजनल प्लान, डेवलपमेंट प्लान, लोकल एरिया प्लान, ये सब चीजें क्या है, वो कैसे इंटरलिंक्ड है, ये सब चीजें आपको यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस के तहत मिल सकती है। फिर जो भी थेरीज चालू होती है, सर बेरेंजर हावर्ड से हावर्ड की गार्डन सिटी, इसको आप डिटेल में कीजिए। थ्री मैग्नेट कंसेप्ट क्या था उनका, टाउन और कंट्री इन दोनों को मार्च करके जो डिटेल्स, मतलब जो प्लस पॉइंट ऑफ टाउन है और जो प्लस पॉइंट ऑफ कंट्री है, इन दोनों का मिक्स करके जो एक प्लेस बनेंगी, वो उन्होंने गार्डन सिटी कंसेप्ट बताई थी कि इसका पॉजिटिवनेस और उसका पॉजिटिवनेस लेके वी कैन मेक इट। यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किसने गार्डन सिटी ये कंसेप्ट दिया, उसकी मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होती है, उसके जो आउटर टाउन्स है, सैटेलाइट टाउन्स है, उसकी पॉपुलेशन कितनी होती है, सिमेट्रिसिटी कैसी है, ये सब चीजें आपको गार्डन सिटी पर यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर लिचवत की भी गार्डन सिटी है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग आप ले सकते हो। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज सैटेलाइट टाउन, जो रेमंड उनविन ने जो भी मतलब जो भी गार्डन सिटी है उससे हाईली इंस्पायर्ड होकर सैटेलाइट टाउन ये कंसेप्ट निकाला। और व्हाट इज सैटेलाइट टाउन, वो क्या होता है, पेरेंट टाउन क्या होता है, चाइल्ड टाउन क्या होता है, और गार्डन सिटी और सैटेलाइट टाउन में क्या डिफरेंस है, इस पर भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरी विच इज पैट्रिक गेडिस की लाइफ एंड वर्क थेरी, जिन्हें फादर ऑफ अर्बन टाउन प्लानिंग भी कहा जाता है, और उन्होंने बहुत 3-4 थेरी दी है, मतलब रीजनल प्लान ये उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, जिन्हें हम फादर ऑफ टाउन प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद उन्होंने मतलब एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म, ये इन दोनों का रिलेशन बताते हुए कि एजुकेशन इज ऑन अ प्रायोरिटी, मतलब ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल इट इज ओके, बट इफ यू वांट टू अचीव द अर्बनाइजेशन, if you want to achieve the urban planning, the education of the children is an important, this type of concept has been given. फिर डायग्नोस्टिक सर्वे, कंजर्वेटिव सर्जरी, सर्वे बिफोर द प्लान, प्लान बिफोर द डेवलपमेंट, और रीजनल प्लान, ये बेसिक 3-4 कंसेप्ट उन्होंने दी थी। और जो बहुत फेमस है ट्रायो कंसेप्ट, दैट इज द पर फोक वर्क एंड प्लेस। फिर उसके अंदर वो ट्रायंगल के थ्रू एक रिलेशनशिप है, और एवरी सिटीज रिवॉल्व अंडर दिस हेड, 3 हेड्स,
सो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो और बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्लेरेंस पेरी नेबरहुड। देखिए आपका जो फर्स्ट मतलब पार्ट बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ आज कि आपको ये सब चीजें किधर से मिलेगी। क्लेरेंस पेरी की नेबरहुड कंसेप्ट बहुत इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, जिसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग की वॉकेबल डिस्टेंस 1/4 माइल के डिस्टेंस के अंदर सब कुछ चीजें वॉकेबल होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली कल्टीसैक्स का यूज कीजिए, थ्रू ट्रैफिक को बैन कीजिए, अवॉइड कीजिए, इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स है नेबरहुड प्लानिंग के। सो वो एक डिटेलिंग दिया है। उसके बाद बर्गेस ने कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी बताई थी कि एवरी टाउन हैज बीन मतलब जो भी डेवलप होता है वो रिंग फॉर्मेट में डेवलप होता है, बीच में सीबीडी रहता है और फिर आउटर आउटर में रिंग फॉर्मेट होता है। फिर वही उसी कंसेप्ट को थोड़ा एड ऑन करके हॉयत ने सेक्टरल थ्योरी बताई है कि ये सर्कल रिंग्स के फॉर्मेट में नहीं तो ये एक सेक्टर के फॉर्मेट में बनते हैं, उसका डिटेलिंग। एंड देन फिर हैरिस और उलमन ने और एक नया कंसेप्ट दिया कि नहीं, ये मल्टीपल न्यूक्लियाई के फॉर्मेट में बनती है, अलग अलग न्यूक्लियस रहते हैं और उसके अराउंड ये रन होती है। सो ये हो गया बेसिक आपका सारी थेरीज। और जो फर्स्ट पॉइंट था कि हाउ हाउ द टाउन प्लानिंग हैज बीन इवॉल्व। सो दिस इज वन फ्लो चार्ट जिसके अंदर बहुत पहले के 1890s से लेकर सारे एक्ट्स, इम्प्रूवमेंट्स एक्ट, टाउन प्लानिंग एक्ट और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट, ये सब बने हैं। जो ये आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। बॉम्बे इम्प्रूवमेंट एक्ट, मैसूर इम्प्रूवमेंट एक्ट जो 80s 19 म्हणजे 1898 में बने हुआ है। एंड देन फिर 90s में कुछ कुछ एक्ट्स बनते हैं और उनका डिटेलिंग और ईयर, ये सब चीजें आपको याद रखना है। उसी में एक पॉइंट था कि सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन और चाइना, ये सब इजिप्ट मतलब मेडिवल पीरियड और एंशियंट पीरियड, इनके जितने भी हिस्ट्री है ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें के इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति के बारे में बताया है, क्या है उनका डिटेलिंग, कैसे थे उनके स्ट्रक्चर्स, क्या होता था, क्यों क्या है। उसके बाद हाउसिंग स्ट्रक्चर कैसा था, रोड स्ट्रक्चर कैसा था, सैनिटेशन पैटर्न कैसे थे, ग्रैनरी कैसे थे, ये सब डिटेलिंग आप कीजिए। नेक्स्ट प्लान मतलब इंडो आर्यन टाउन प्लानिंग, मतलब जहां से वास्तु से रिलेटेड या फिर मतलब जो भी पैटर्न है उसको डिस्क्राइब करते हुए ये 8 पैटर्न इसमें बताए गए थे। दंडका, स्वस्तिका, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के थ्रू टाउन की प्लानिंग की जा सकती है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरा एक्सप्लेन है। आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगा नेट पे। फिर उसके बाद हम मॉडर्न मतलब दिस इज एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्रीज। मतलब मॉडर्न जो भी टाउन प्लानिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है ल्यूटन की दिल्ली बोलकर दिल्ली फेमस है। सो व्हाट ही हैज प्लान फॉर द दिल्ली, क्यों दिल्ली मतलब कैपिटल प्लान की गई, क्या रीजन था उसके पीछे, और फिर प्लान करते वक्त किस किस चीजों का ध्यान रखा गया, राष्ट्रपति भवन कैसे बना और किस तरीके से वो डेवलप हुआ, और अभी जो भी न्यू विजन है राष्ट्रपति भवन का, कैसे उसको एक्सपांड किया गया है, और दिल्ली का पूरा मैप। सो ये आपको पूरा डिटेल में करना बहुत जरूरी है अगर आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर अच्छे मार्क्स मिलाना है तो। फिर द नेक्स्ट प्लान सिटी विच इज वेरी फेमस बाय द ली कर्बूजियर, दैट इज द चंडीगढ़। बट अगर आप प्रॉपरली ये प्लान पढ़ो तो पहले ये अल्बर्ट मेयर ने प्लान दिया था। फिर कुछ कारणवश उन्होंने ये छोड़कर फिर ली कार्बोजियर ने ये प्लान लिया और ली कार्बोजियर ने फिर इसको आगे ग्रिड आयन पैटर्न में पूरा डेवलप किया। कंसेप्ट क्या था उनका, हेड, हार्ट, लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम में रोड्स दिए, ये सब चीजें पूरे डिटेलिंग में, जितने भी ब्लॉक्स है, कैसे ब्लॉक्स चल रहे हैं, सिटी सेंटर्स क्या है, रोड पैटर्न्स क्या थे वहां पर, ये सब डिटेलिंग आप चंडीगढ़ के बारे में करके रखिए। इस पे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और सिमिलरली फॉर दी
जयपुर, क्योंकि जयपुर भी बहुत फेमस है, उसका प्लानिंग बहुत फेमस है, किस तरीके से उसका प्लानिंग किया था। प्लांट सिटी है इंडिया में, शिल्प शास्त्र के ऊपर मतलब पूरा 3x3 के ग्रिड पैटर्न में उसको बनाया था। फिर रॉबर्ट उन्वेन जिन्होंने इंडस्ट्रियल टाउनशिप के बारे में डिटेल्स बताई थी कि कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप कैसी होनी चाहिए, किस तरह से सेल्फ सपोर्टिंग सस्टेनेबल होना चाहिए। और जो अभी हाल ही में गांधीनगर, मतलब अहमदाबाद का, मतलब गुजरात का जो कैपिटल चेंज होकर गांधीनगर हुआ है, विच इज नियर टू दी अहमदाबाद। सो इसमें मेवाड़ा की जो प्लानिंग थी, उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की, सेक्टर्स प्लानिंग है, किस तरीके से पूरा डिटेलिंग किया है। क्रिस्टोफर बेनिंजर, इन्होंने भूटान की प्लानिंग कैसे की है, और द डिफरेंट बुक्स और उनके ऑथर्स, और कौन से पैटर्न में कौन सी सिटीज बन रही है, ये सब चीजें आपको, ये जो फर्स्ट पार्ट है आपके सिलेबस का, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इतने में आपको इतनी चीजें, मोस्ट प्रोबेबली 5 क्वेश्चंस इस पार्ट पे बन सकते हैं। आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे से करनी है। ये आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, या फिर एजुफेस्ट एकेडमी के नोट्स 1 और नोट्स 2 ऐसे 2 पार्ट में बुक्स आई है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। या फिर न्यूली लॉन्च देयर इज वन कोर्स ओनली फॉर द पार्ट बी। सिर्फ ये जो पार्ट बी है, इसके तहत हमने एक रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च किया है, जो हमारे लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं उसी के ये कोर्सेस है। इसमें हमने डिटेल में आपको पार्ट बी एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए फोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वी कैन टेल यू द मोर डिटेल अबाउट इट। बट अब ये मैंने एक सीरीज चालू की है, नेक्स्ट यानी कल हम रीजनल प्लान से रिलेटेड, कि रीजनल प्लान से रिलेटेड कौन से क्यों रीजन बनता है, क्यों डील करते हैं उसको, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स, कैसे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रीजन्स बने हैं, और एनसीआर रीजन का पूरा ड्राफ्ट प्लान जो भी है अभी एनसीआर रीजन का, वो हम एक किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसका मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।